हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का मेरा जो है ना हरी अप मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में काम कर रही हूँ। हर चीज़ जल्दी कढ़ाई चढ़ा रखी है और मैं जा रही हूँ आलू और सोयाबीन की सब्जी बनाने के लिए। और उसके बाद मुझे जल्दी जल्दी सब कुछ बना के आज हम लोगों को जाना है मेला। तो हम लोग जा रहे हैं मेला, उसके लिए मुझे जल्दी से रेडी होना है सारे काम करके। स्टे विद अस। चलो मेला दिखाती हूँ मैं। हमारे यहाँ बहुत मेला लगा है, बहुत सारे मेला लगे हैं, अमेजिंग। तो आज मैं पहनने वाली हूँ ये वाली आउटफिट। ये मेरा वाइट कुर्ता और ब्लैक पैंट है इस पे। ये जो कुर्ता मैंने मीशो से ऑर्डर किया है और पैंट मेरे पास ऑलरेडी थी जो मैच हो रही है। और उसके बाद मैं करूँगी हल्का सा टचअप। ज़्यादा टचअप नहीं करूँगी, मेरा मेकअप कुछ ज़्यादा ही ओवर ना हो जाए, इसलिए हल्का सा ही टचअप कर रही हूँ। और ये था मेरा फाइनल लुक। मेरा कुर्ता पहनने के बाद ऐसा लग रहा था, जो कि बहुत ही प्रिटी लग रहा है। साइज़ भी प्रिटी है और कपड़ा भी काफ़ी अच्छा है, तो मुझे पसंद आया। और अब हम लोग चले मेला। तो हम लोग तो घर से निकल चुके हैं और बहुत मस्ती करते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे बाज़ार लगा हुआ है, तो हमारे घर के पास ही मार्केट लगता है। अच्छी बात है, हम लोगों को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है मार्केट के लिए। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, मैं हूँ, मेरी दी है, मेरी मम्मी है, पुच्चू है, जीजू हैं और बाकी सारे बच्चे भी हैं। तो हम लोग यहाँ से इतने लोग जा रहे हैं। और मेला में हम लोग को मिलने वाले हैं मम्मी जी एंड पापा जी। वो लोग भी नजफगढ़ से मेला आ रहे हैं यहाँ पर। हम लोग की बात हुई थी, तो मैं मम्मी को काफ़ी दिनों से कह रही थी मेला चलो मेला चलो। तो फाइनली आज मम्मी ने प्रोग्राम बना ही लिया आने का। तो हम लोग पहले जा रहे हैं सेक्टर 13 वाले मेला। हमने रेड लाइट को क्रॉस कर लिया फाइनली, सो चैलेंजिंग। तूने कहा था कि हम लोग बाइक से चलते हैं या फिर रिक्शा कर लेते हैं, बट आई डिसाइड बाय वॉकिंग, क्योंकि द्वारका में तो हम भी रहते हैं। द्वारका में हम लोग मेला देखने जा रहे हैं, तो बाय वॉकिंग ठीक रहेगा, मज़ा भी आएगा। लाले को बिठा दूंगी जाइंट व्हील पे, ठीक है लाले? लाले को बिठाऊंगी, हाँ, लाले को बिठा दूंगी जाइंट व्हील पे। सबसे ऊंचे वाले तो लाले को बिठा के छोड़ दूंगी। बेबी आप भी बैठोगे सबसे ऊंचे वाले झूला पे? बैठ जाना ना। नहीं, मुझे कार वाले झूले में अच्छा लगता है। कौन से पे? कार वाला झूला है इसको। हम तो पता नहीं कोई झूलेंगे नहीं झूलेंगे, क्योंकि झूले बहुत महंगे हैं। इतने महंगे झूले होते हैं। चलो आज देखते हैं कौन से झूले का कितना रेट है। शो यू और टेल यू। तो हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं मेला में। मेला यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, बट ये जो मेले का एंट्रेंस इस तरफ नहीं है, हम लोग बैक साइड में निकले हैं। इसके एंट्रेंस जो है उस तरफ है, हम लोगों को जाना है दूसरी तरफ। दिखाती हूँ मैं, हम लोगों को जाना है इस साइड में, उस तरफ से एंट्री है। तो एंट्रेंस इधर है। चलो ये है इसका फ्रंट साइड। हम लोग पहुँच गए फ्रंट में। लेट्स सी एंट्री में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि एंट्री हो सकती है पेड भी हो और फ्री भी हो सकती है। हम लोग शहर से पहले हैं तो शायद फ्री हो। लेट्स सी टॉयज, और इन टॉयज को देख के मेरे बेबी का जो दिल है वो आ रहा है। लेट्स गो। 650 फीट लंबी अंडर वाटर फिश टनल एक्सपो में आप देखेंगे 1 इंच से लेकर। थैंक यू। यहाँ एंट्री पे हमें मिले सबसे पहले पान वाले भैया, एंड देन यहाँ अमूल, और यहाँ पे हमें मिला है ये। एंट्री फ्री थी, पेड नहीं थी। हो सकता है आज नहीं पेड है, 1-2 दिन बाद पेड हो। हम लोग इसीलिए कह रहे हैं जल्दी आ जाओ घूमने, जल्दी आ जाओ झूलने, इससे पहले कि पेड एंट्री हो जाए। इससे पहले घूमने आ जाओ। चलो करा। ₹200 इस वाले झूले का, देख रहे हो? ये भैया ने ₹200 बताया है। ₹200 का पेट में खाई तो पेट जाने से पेट खाली हो जाता है, उल्टी हो जाता है। नीचे आते नहीं एकदम से भाई साहब, पता नहीं पेट में क्या चीज़ सा होता है। मेले में आने के बाद झूला नहीं झूला तो क्या फ़ायदा गाइस। इसीलिए हम लोग पहुंच गए झूला झूलने की फिराक में। और हमने जब झूले के रेट पता किए तो ये एक झूला है 200 के झूले हैं। बेबीज़ वाले जो झूले बच्चों वाले वो ₹100 के हैं। और इन झूलों से जो मीडियम साइज़ के झूले हैं वो 150 हैं। यहाँ पे ₹100 से कम का कोई झूला नहीं है। बेबी यहाँ पे मांग रहा था आइसक्रीम, बट यहाँ पर जो है इसको इसके पसंद की आइसक्रीम नहीं मिली, तो ही इज़ सो सैड नाउ। एंड देन हमने की थोड़ी सी फ़ोटो शूट एंड वीडियो शूट। मैंने अपने ब्लॉग बनाया एंड आई एन्जॉयड मेला, मुझे मज़ा आया। और अभी हम लोग मम्मी और पापा जी का वेट कर रहे हैं। और जैसे ही मम्मी और पापा जी आते हैं तो हम लोग थोड़ा सा और उनके साथ घूमेंगे। हमने काफ़ी एंजॉय किया। खाना पीना तो छोड़ो, हमने यहाँ पे कुछ भी पता नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था जो हम लोग खा सकते हैं। लाइक अगर छोले भटूरे भी होते तो हम खा, जिनसे पेट भरे, लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे हम खा सकते थे और जिससे हमारा पेट भरता। तो खाना खाने के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे बाहर। यहाँ बुला रहे हैं।
जी हाँ, ऐसे झूले, बहुत सी राइड्स, ब्रेक डांस, जी हाँ मेरे भाइयों, साथ में शॉपिंग स्टॉल। यहाँ पे जो है पुच्चू के लिए रेडी हो रहा है फायर पान। पुच्चू जी यहाँ पे जो है फायर वाला पान खाने वाले हैं। आई डोंट नो कैसा एक्सपीरियंस होता है, पुच्चू खाएंगे तो वही बताएंगे कैसा था ये पान। और पान में तो मुझे कुछ खास लग नहीं रहा है, कुछ मटेरियल भी नहीं डाल रहा है तो, लेकिन बस हाँ आग जला, अच्छा कपूर जैसा कुछ डाला है इन्होंने और उसी में लगता है आग जला देंगे ये। तो देन लेट्स सी पुच्चू का क्या रिएक्शन होता है। बच्चे तो यहाँ पे अपना इंजॉयमेंट कर रहे हैं, आइसक्रीम वगैरह खा रहे हैं, बच्चे तो बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। एंड हम लोग मेनली बच्चों के लिए ही आए थे, बच्चे इंजॉय करें। देन चलो देखते हैं पुच्चू का ये फायर पान का एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है। जिसमें देखने मिलेंगे आपको 1 इंच से लेकर 6 फीट तक लंबी मछलियों का म्यूजियम घर। जी हाँ, इंतजार किस बात का, लेंगे टिकट अपना अपना, चलेगी लाइन से नजारा। दिन का तारा अंडर वाटर फिश टनल एक्सपो आपके शहर में पहली बार है मेरे भाइयों। जी हाँ, न जाएंगे सिंगापुर, अपना जाना है दुबई। बच्चों को दिखाएंगे अंडर वाटर फिश टनल एक्सपो में एक सबसे बड़ा अंडर वाटर फिश अंडर वाटर फिश टनल एक्सपो। ब्लॉग बन गया। और पापा अब कहाँ घूमने लगे? इनसे लेकर समझे नहीं मेला घूमे, चलो मेला घूमे। मम्मी और बेबी का तो चल रहा है डांस, डांसी और डांसी। दे बोथ आर एंजॉइंग सो मच। और झूला तो किसी ने नहीं झूला, बस सोच रहे झूला झूलने का। और बेबी एक दिन दादी को फरमाइश बता रहा है ये और वो। अरे ये लो जी आ गया टॉयज के पास, अब कोई नहीं रोक सकता इसको टॉयज लेने से। क्या देखोगे? ये तो कुछ और है बेबी। कितने का है? 300 रुपये की। 300 का। और ये 150 रुपये का। रहने दे बाबू, ये तो बहुत महंगा दे रहे हैं। मैं ले लेता हूँ, महंगा ही ले लेता हूँ। हम उधर से इधर आ गए दूसरे शॉप पे, वो ज़्यादा कॉस्टली बता रहा था, बट यहाँ पे आए तो ये भी ज़्यादा एक्सपेंसिव बता रहा है। ये तो कम भी नहीं कर रहा है 1 भी रुपये, तो हम लोगों ने नहीं लिया टॉय। डर लगता है बेबी। तेरे बेटा तो किसी पे नहीं झूलता है। वहाँ बोले ट्रेन वाले पे झूलेगा, फिर ट्रेन वाले पे बिठाने गए तो फिर वापस आ गया। अब यहाँ का एंजॉयमेंट हमारा हो गया है और हम लोग चले यहाँ से बाहर, क्योंकि बाहर जो है हम लोग कुछ खाएंगे, क्योंकि रात हो चुकी है, भूख भी लग गई है। अंदर कुछ ऐसा खास नहीं था जैसे हम खा सकते थे पेट भरने वाला, तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं बाहर। एक जगह हमें पता है सोया चाप, वहीं खाएंगे हम लोग सोया चाप। हम लोग पहुँच गए यहाँ रेड लाइट, यहाँ पे लाल बत्ती है और यहीं पे पास में है खाने का जुगाड़। यहाँ पे जो है रेड लाइट है सेक्टर 13 वाली, वहाँ पे जो है एक बहुत ही टेस्टी चाप मिलती है। भैया है एक, वो चाप बनाता है, तो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं चाप खाने के लिए। मैंने और पुच्चू ने पहले खाई है वो चाप, और वहाँ पे रुमाली रोटी मिलती है, तो इसीलिए हम लोग जो है सबको लेकर जा रहे हैं। एक बार सब भी खा लेंगे, सबों को टेस्ट करा देते हैं कैसा है। तो ये रहे, हम लोग पहुँच गए हैं फाइनली रेड लाइट पे। ये रेड लाइट पे अभी थोड़ा ज़्यादा ट्रैफिक है, मेला वेला लगा है, इसकी वजह से तो और ज़्यादा ट्रैफिक लग जाता है, बट हम लोग तो हाथ दिखा दिखा कर पहुँच जा रहे हैं। यू नो ना, हम इंडियंस हैं और हमारे हाथ में बहुत ज़्यादा पावर है, तो हम लोग चलती हुई गाड़ियों के बीच में से भी हाथ दिखा कर निकल जाते हैं। वी आर इंडियंस। जस्ट किडिंग गाइज, हम लोग बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। वी आर इंडियन, वी आर रिस्पॉन्सिबल, वी टेक ऑलवेज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हम लोग बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेकर चलते हैं, तो हम लोग रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। और छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे साथ, तो हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। सो आई वॉज जस्ट किडिंग। हम लोग पहुँच गए यहाँ पे चाप वाले भैया, ये रहे, सामने लगाते हैं चाप वाले भैया।
यहाँ पे आपको नॉनवेज नहीं मिलेगा कुछ भी, यहाँ पर सिर्फ वेज मिलता है। सोया का मतलब सोया चाप मिलती हैं वेज, और यहाँ पे ये पनीर भी बनाते हैं, पनीर टिक्का लाइक। और इसको ये जो लोग हैं ये लोग इसको तंदूर करते हैं और इसके बाद इसको जो है ग्रेवी बनाते हैं, ग्रेवी में डालते हैं, ग्रेवी इनके पास रेडी होती है। तो उसके बाद में ये लोग जो है इसको ग्रेवी वाली चाप बना देते हैं। हम लोगों ने वैसे अफ़गानी चाप करवाई है जो मलाई वाली ग्रेवी के साथ मिलने वाली है। और उसके साथ हम लोग लेने वाले हैं रोटी, रुमाली रोटी। जिसको जितनी खानी है वो उतनी लेगा अपने हिसाब से। तो क्योंकि हम लोगों को खाना है, हम लोगों को पेट भर खाना है, दैट्स वाई वी आर हियर। हो सकता है। आइसक्रीम खाने से क्या आती है? नौजी नौजी आती है। मे बी इंटेलिजेंट है। और मम्मी क्यों बैठे हो उदास? मम्मी को मिला नहीं अभी तक खाना, देखो खाली है प्लेट, इसीलिए मम्मी थोड़ा मिस कर रही है खाना। मम्मी को भूख लग गई ज़्यादा। ये बना रहे भैया। यहाँ पे जो है भैया तंदूर पे चाप बनाते हैं और ये चापें बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है। क्यों? क्योंकि ये तंदूर पे बनी जाती है। तो यू नो ना, स्मोकी ग्रिल वाली जो फ्रेगरेंस होती है ना, स्मोक वाली, वो इनमें समा जाती है और ये बहुत ही यम्मी लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। मैंने और पुच्चू ने पहले भी खाया है और हम फिर इसीलिए हमने ये सोचा कि हम लोग फैमिली को भी लाते हैं और फैमिली को भी खिलाते हैं। पापा जी तो इस रास्ते से बराबर ऑफिस से आते जाते रहते हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने उन्हें ये नई जगह बता दी। हमारा अफगानी चाप ये खबर है, ये दे दो ना बाबू। ये पकड़ो। ठंडा है भैया, बेबी को देखो ये इतनी यहाँ के उधर ले लेना। ठंडा है। दादा ये ले लेना। हाँ खाओ खाओ ना, खाते हैं। वैसे तो मैं घर पे खाना बना कर आई हूँ, बट फिर भी बाहर हमने खाना खा लिया, इसलिए इससे हमारा पेट भर गया। और रात में अगर घर जाने के बाद फिर से भूख लगी तो वो खाना हमारे काम आएगा। देखो यहाँ पहुँच गया लेने आइसक्रीम। आइसक्रीम लेने गया। अब हमने यहाँ से खाना खा लिया और अब हम यहाँ से जो है ना, वेगस की इतनी पास है हम, तो वेगस का मेला कैसे मिस कर दें, इसलिए हम वेगस का मेला भी देख कर जाएंगे। हो सकता है मेला बंद हो गया हो, बट चल रहा है, कोई बात नहीं। ये देखो, चलो वेगस मॉल के साथ में लगा है मेला। आजो आजो मेला चलो। पहले सूप ना खा के नाक कट गई। जब हम लोग यहाँ पहुँचे थे यहाँ पे रामलीला चल ही रहा था। ये जो मेला है ना सेक्टर 14 में है, जस्ट वेगस मॉल के सामने की तरफ। तो सामने वाला जो खाली ग्राउंड है आपने कई बार देखा होगा, उसी में ये मेला लगा हुआ है। और इस मेले में ज़्यादा स्टॉल्स हैं और ज़्यादा ऑप्शन है हर चीज़ के, झूला वगैरह ज़्यादा ऑप्शन है और काफ़ी बड़ा है ये मेला। सो आपने देखा, हमने पहले सेक्टर 13 वाला मेला देखा, उसके बाद हम लोग खाना खाने के लिए गए नई डेस्टिनेशन पे। देन हम लोग यहाँ पर पहुँचे सेक्टर 14 वाले मेले में, जो कि वेगस मॉल के जस्ट सामने था। और ये भी बहुत ही सुंदर मेला लगा हुआ था। इस मेले में ज़्यादा ऑप्शंस थे, ज्वेलरी वगैरह आपको कुछ खरीदना है, शॉपिंग करनी है, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर ज़्यादा ऑप्शंस थे। और मुझे ये मेला और भी ज़्यादा पर्सनली बहुत अच्छा लगा। अपनी मनपसंद की गाड़ी जो वहाँ नहीं ले पाया था, ये अच्छी कार है। ये भी अच्छी लगती है। कैश ले लो। बेबी को ये गाड़ी वहाँ पर भी पसंद आई थी और यही सेम गाड़ी यहाँ पर भी मिल गई, बट जो था यहाँ पे बजट अलग अलग थे, क्योंकि वहाँ पे ये 150 की थी और यहाँ पे हमें ये जो है 100 में मिल गई। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस। गाड़ी 100 रुपये की हो गई। चल वाह, दिखाओ तो ये वाला कलर लिया आपने। यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन है और हम सोच रहे हैं एक बार पूछ लेते हैं, अगर सस्ता हुआ तो हम ढूंढेंगे। हमें मिल गया टिकट के पैसे। तो रेडिसन के पास जो मेला लगा था वहाँ पर हम झूला नहीं झूल पाए थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। और सेम झूला हमने यहाँ पर आकर पता किया तो ये झूला हमें मिल गया हमारे बजट में। यहाँ पे ये वैसे 150 में था, जिसे हम 2 लोग अफोर्ड कर सकते थे। तो मैं और मेरी दी फाइनली झूलने जा रहे हैं, तो मैं लेने वाली हूँ 2 टिकट्स। यहाँ पे भी मैंने भैया से बार्गेनिंग करी, भैया कम कर लो 2 लोग झूल रहे, क्या पता तो 300 ना लेके 250 ले लो। बट ही सेड नहीं मैम, ऐसा नहीं हो सकता, आपको 300 ही लगेंगे। ये सेम झूला वहाँ हमें 200 का मिल रहा था, जो यहाँ पे 150 का मिला। दिस इज़ माई टिकट्स एंड लेट्स गो। झूले को देखकर तो बहुत खुशी हो रही है, बट झूलने के बाद पता चलेगा क्या हाल है। इधर देख के
फाइनली हमने डिसाइड किया हम लोग इस वाली फेसिंग में बैठेंगे ताकि इधर से जो हमारी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ है वो परफेक्ट आए। तो हम लोग इस तरफ बैठे। रीज़न और भी था क्योंकि सामने जो है बाहर की तरफ ना बेबी एंड मम्मी सारे सब वहीं पे बैठे हुए हैं, तो वो लोग हम लोगों को इस तरफ से देख सकते हैं। उसके बाद मैंने अपने पर्स को इस तरीके से टांग लिया, मतलब गले में लटका करके करा ताकि ना पर्स मेरा साइड से गिरे ना, क्योंकि झूला झूलते वक्त ना बिल्कुल भी आपको होश नहीं होता है। जब झूला ऊपर जाता है और ऊपर से नीचे आता है तो आप बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते सिवाय टाइट होल्ड के। तो हम लोग थे रेडी यहाँ पर झूला झूलने के लिए एंड झूला हल्का हल्का स्टार्ट हो रहा था। झूला जब कम होता है ना तो उतना नहीं पता चलता, लेकिन जब स्पीड में होता है ना तो ज़्यादा पता चलता है और थोड़ा सा डर तो लगता ही है, लेकिन अच्छा है ना, एडवेंचर ना हो तो मज़ा किस बात का। दैन झूला फाइनली हुआ स्टार्ट और जब तक स्पीड में नहीं था तो ज़्यादा डर नहीं लग रहा था, बट हाँ थोड़ा थोड़ा तो लग ही रहा था क्योंकि पेट में जो है ना गुदगुदी वगैरह होने लगते हैं ऑल। मैं तो पहले भी नाव वाले ही झूल चुकी हूँ, आपने मेरे पहले के ब्लॉग में भी देखा होगा। मैं हर बार आती हूँ तो ये नाव वाला ही झूलती हूँ क्योंकि ये मुझे परफेक्ट लगता है, इसमें ज़्यादा डर नहीं लगता, जिसको हम होल्ड कर सकते हैं। मैंने एक बार जाइंट व्हील भी झूला था, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा था और उसमें मैं अपने जीजू के साथ बैठी हुई थी, बड़े वाले जीजू के साथ थी। उस झूले में मुझे इतना मज़ा आया था उस टाइम। और यहाँ पे जो है अब हम लोग चिल्लाना शुरू कर दिया और हम लोगों को लग गया डर, क्योंकि जब झूला हो गया ना स्पीड में एकदम फ्री ये हिल रहा था, ऐसे ऊपर स्विंग हो रहा है, दैन इस तरफ जा रहा है और नीचे तो बिल्कुल नहीं देख सकते जब झूला चल रहा है। तो हम लोगों ने तो बहुत इन्जॉय किया। मैं तो बहुत चिल्ला रही थी, कुछ ज़्यादा ही चिल्ला रही थी। मैं अपनी दी को भी कह रही थी चिल्लाओ चिल्लाओ यार, शोर मचाओ। और हमारे जस्ट सामने ना एक कपल्स बैठे हुए थे, मतलब हस्बैंड वाइफ थे, अपनी छोटी सी बेटी को लेकर बैठे थे, वो भी बहुत रो रही थी उनकी बच्ची। दैन जो है झूला फाइनली कम हुआ स्पीड में और हम लोगों जो है इन्जॉय किया। मेरे तो भाई सर में दर्द होने लग गया था, मेरे तो एक कनपट्टी पे कान के पीछे दोनों साइड ना बहुत पेन होने लग गया था, डर से था या क्या था। और मेरे आंखों में ना आंसू भी आ गए थे। रोई नहीं थी मैं मज़े में चिल्ला रही थी। सो डोंट ओवर थिंक। झूला तुम झूल रहे, दिल में दर्द मेरे हो रही थी। डर इतना लग रहा था उससे, ये बच्ची तो पूरी रो रही थी। हाँ उस भैया ने तो पकड़ा था। हाँ ये कन्नू ने लिए इस वाले कलर की गाड़ी, ये चलो। और बैबी ने लिए ये वाली, चलो। हमें मजा आया बहुत झूले पे झूल के। 150 रुपये का झूला था, 2 मिनट झूला बस हमने, लेकिन 2 मिनट में हमें नानी याद आ गई। बहुत मजे आए भाई। ये देखो पीछे वाली बोल तो नहीं है भैया को। हाँ अब हम लोग चले घर पे। हमने झूल लिया झूला, खा लिया खाना और खर्चे कर लिए पैसे। अब हम जा रहे हैं घर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। रात के 11 बज चुके थे जिस टाइम हम लोग पैदल चल के आ रहे हैं। हमने सोचा था ये द्वारका वाला जी जो पार्क बना हुआ है नाले पे, ये वाला अगर रोड खुला होता तो हम यहाँ से ज़्यादा डायरेक्टली यहाँ से जाते, क्योंकि ये सीधा हमारे घर के पास ही निकलता है रास्ता। बट ये बंद था इस तरफ से, तो हम लोगों को यहाँ से घूम के जाना पड़ा। तो ये जो पतली सड़क है ना, ये हम पहले कभी इससे नहीं जाते थे जब ये नाला था, बहुत ज़्यादा सुनसान था। लेकिन अभी जो ये पार्क सा बन गया है ना, तो यहाँ पर कोई डर नहीं है। मेला में घूमते घूमते तो हमारे पैर ही दर्द हो गए। आज हम घर जाके ना अच्छे से सोने वाले हैं। बट हम लोगों ने तो इतना इन्जॉय करा, लेकिन जो है लाली है ना हमारी मिस लाली, वो बहुत रो रही थी बेचारी, क्योंकि उसको एक वो रेड वाले ना सींग वाले हेयरबैंड लेने थे जो उसे नहीं मिले।